नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को ये टॉप 80 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो नंबर ये 7वां है। ठीक है, आज जो बताने जा रहे हैं ये वीडियो नंबर 7वां है टॉप 80 क्वेश्चन का। ठीक है, पहला नंबर एक क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर है जो ये मध्य प्रदेश में यह स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा है जो यह लखनऊ में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए भास्कर। ठीक है, भास्कर को बीज गणित के क्षेत्र में ये विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, ये भास्कर को। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? ठीक है, अमरावती बौद्ध स्तूप है जो ये आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शिवाजी। ठीक है, शिवाजी ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सलहर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? ये 1672 ईस्वी में सलहर का युद्ध हुआ था। ये मराठा और मुगल के बीच में यह हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी जिसको बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है इसको, का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रंगून, जो कि यह म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8 बार। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली है जो भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भू राजस्व का ये 33%। ठीक है, शिवाजी के समय में 33% है जो ये राजस्व वसूला जाता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जहां आरा ने। ठीक है, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहां आरा ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में ये जफरनामा लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है जो ये फारसी भाषा में ये जफरनामा को लिखा है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यह किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु नानक का जो जीवनी है ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां है जो ये औरंगजेब के शासनकाल में ये बंगाल का यह नवाब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु ये 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी शिवाजी की मृत्यु। अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1679 में। ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने अपनी बीवी के मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो रामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। 1658 में रामूगढ़ का युद्ध यह हुआ था। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो इसका आंसर हो जाइए 1761 में। हैदर अली है जो मैसूर का शासक, मैसूर का शासक 1761 में बना था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाइए ईरान का। नादिर शाह है जो यह ईरान का यह शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये माधव राव नारायण पेशवा कब बना था? तो ये 1761 ईस्वी में यह बना था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो ये 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ का निर्माण मतलब कि नींव डाला गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था ये 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव है जो ये विद्रोही मुगल राजकुमार की यह सहायता किया था, ये धन और मन दोनों से। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ठीक है, सैयद बंधु के सहयोग से यह बना था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, जो कि यह ईरान का यह शासक था, जो कि नादिर शाह जो यह भारत पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये अवध के शासक। ठीक है, अवध के शासक को ये नवाब वजीर कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, मोती जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो ये हो गया एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये डेवी। ठीक है, डेवी यह एक वैज्ञानिक था जो बर्फ के दो टुकड़ा लेकर के ये घस कर उसको पिघला दिया था। ठीक है, चलिए ये डेवी वैज्ञानिक ने। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ये बाघ। ठीक है, बाघ है जो सबसे अधिक तीव्रता से ये ध्वनि को उत्पन्न करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये किरीट। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग ही दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो हो गया ये सोल्स। ठीक है, टाइपराइटर का आविष्कारक है जो यह सोल्स है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये एसीटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को ये कपड़े में जो जंग के धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये
कवकों द्वारा। ठीक है, कवकों द्वारा होता है जो एक गन्ना को देखिएगा, जो नीचे पोर्शन उसका लाल से सरण होता है। ठीक है, तो ये कवक के द्वारा यह होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पति नाम क्या है? तो ये हो गया मेगीफेरा इंडिका। ठीक है, मेगीफेरा इंडिका है जो आम का ये वनस्पति नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जरों से। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जापान को। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो यह ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी यह ढाका में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा जो सबसे पहले जापान देश में चली थी। ठीक है, रिक्शा सबसे पहले जापान में चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम है जो यह मुंबई में यह स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो ये मैसूर को। ठीक है, कर्नाटक का जो रत्न है ये मैसूर को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है जो सिपाहियों को एकता के बदले वेतन देना शुरू किया था। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किन दो धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनः जन्मन के सिद्धांत का? इसका आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का यह निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बनारस का। ठीक है, शिवाजी जी का जो राज्याभिषेक करने वाला पंडित था जिसका नाम था गंगा भट्ट, यह बनारस का यह निवासी था। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासन के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो ये बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो ये अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पर यह लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो ये 3.5%। ठीक है, समुद्र के जल में लवण का जो मात्रा होता है ये 3.5% होता है। अगला क्वेश्चन में आ जाता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टेनर ने। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किया था लैंड स्टेनर और वीनर ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये हो गया रेडॉन गैस। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो उत्कृष्ट गैस है वो रेडॉन गैस है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगी मीथेन। ठीक है, कोयले की खदान में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है विस्फोट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार से धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शीशा। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो ये डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज बीमारी में ये रक्त का जो शर्करा है वह बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ये चिनिया बीमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 60%। विकासशील जितने भी देश हैं वहाँ पे 7% भाग पर कृषि की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी
की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये जेसी हिल्टन, ठीक है। जेसी हिल्टन यह न्यायाधीश था जो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को, ठीक है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये चमनदीप ने किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दयाल दास ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? ये खुदीराम बोस, ठीक है। खुदीराम बोस है जो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा मतलब कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनने वाला ये खुदीराम बोस है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने, ठीक है। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने मना कर दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने, ये जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल काशीराम ने, ठीक है। लाला हरदयाल और काशीराम ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान के संस्थापक कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना कौन किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1907 में, और नरम दल व गरम दल, जो कि यह सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवाजी, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक ये शिवाजी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन थे? तो ये चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है। सरदेश मुखी और चौथ है जो ये शिवाजी द्वारा ये लगाए गए 2 कर था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो ये मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये नादिर शाह को, ठीक है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज तो ये कैप्टन हॉकिंस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो ये गुरु अंगद ने, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराया? तो ये लॉर्ड बेलेजी ने, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजी ने करवाया था। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 80 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।